हम इस खंड में आपको यह बताने चल रहे हैं, जैसे मानसून तो हमने बता दिया कि मौसम क्या है, तो मौसम से ही संबंधित ये मानसून है। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, जिसको हम मानसून कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में, अभी हम ऋतुओं का जिक्र करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में आप कहते हैं कि भाई मानसून आने वाला है, मानसून आने में विलंब है, मानसून अब किस समय से आ रहा है। तो मानसून क्या है कि अरबी भाषा के मौसम सबसे बना हुआ है। यह ग्रीष्म ऋतु के जून के महीने में तीव्र बौछारों युक्त होने वाली तीव्र वर्षा को हम मानसून कहते हैं। यह कहा जाता है कि यह मानसून 1 जून, ध्यान से सुने हमारी, अगर अल नीनो का प्रभाव नहीं है, तापमान में कोई विषमता नहीं है, यह जो वायुमंडलीय दशाओं में कोई विसंगति नहीं है, तो कहा जाता है कि 1 जून, ध्यान से हमारे कीपर ये जो 1 जून को यहाँ 1 जून को सामान्य स्थिति में मानसून भारत के केरल तक के तट पर पहुँच जाता है, लेकिन किसी कारण से मानसून विलंब से भी आता है। कहते हैं कि भाई अब की बार मानसून समय से नहीं आया, विलंब से आ गया। और कभी कभी होता है कि मानसून पहले भी आ गया। तो लेकिन सामान्य परिस्थितियों में 1 जून को भारत में मानसून की सक्रियता रहती है, और मानसून की सक्रियता या मानसून का विस्फोट उसी को कहते हैं कि जिन तीव्र बौछारों युक्त तीव्र होने वाली वर्षा जब प्रारंभ हो जाती है तो इसे कहते हैं कि मानसून सक्रिय। 15 जून के आसपास, 14-15 जून के आसपास मध्यवर्ती भारत, ये जो रेंज है, ये 15 जून तक मानसून मध्यवर्ती भारत में पहुंच जाता है, और 1 जुलाई तक यह माना जाता है कि 1 जुलाई को पूरे देश में मानसून की सक्रियता हो जाती है। 1 जून से लेकर के 1 जुलाई तक मानसून का प्रसार होने में समय लग जाता है। दक्षिणी के केरल के तट पर 1 जून को मानसून आता है, और जम्मू कश्मीर तक सक्रिय होते होते 1 जुलाई लग जाता है। 1 महीने लग जाता है पूरे मानसून के प्रसार में। मध्यवर्ती भारत में जो मानसून आता है वह 14-15 जून के आसपास आता है। अब है कि मानसून की जो सक्रियता है पूरे देश में हो जाती है। मानसून जब केरल के तट पर सक्रिय हो जाता है तो यह, जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल के तट से टकरा करके 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक, यह जो अरब सागर से होकर के प्रवेश करता है, इसको अरब सागर की शाखा कहते हैं, और दूसरा बंगाल की खाड़ी से होकर के जो प्रवेश करता है उसको बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। यह मानसून के 2 प्रवाह क्षेत्र हैं। यह केरल की तरफ से इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा, और केरल से पश्चिम की तरफ अरब सागर की शाखा। हमने बताया कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऊँचे पठारी क्षेत्र, वहाँ वर्षा होगी, और जहाँ अवरोधक नहीं होंगी वहाँ वर्षा नहीं होगी। इसका जिक्र हम अभी आपको बता रहे हैं। बच्चों, अब मानसून की सक्रियता 1 जुलाई तक पूरे देश में हो जाती है। इसी के कहीं वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं वर्षा कम होती है। अब वर्षा ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होंगे, जहाँ कोई पर्वतीय अवरोध होगा, या जो तट पहले टकराएगा। ये देखिए, ये जो पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं,
यहाँ जब मानसूनी पौधे टकराती हैं तो यहाँ वर्षा करती है। इसके बाद ऐसे क्रमशः आगे बढ़ जाती है। वहीं जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये अरावली है, अरावली पर्वत श्रेणी मानसूनी पवनों को नहीं रोक पाती है, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं होती या मानसूनी पवनों के समानांतर रहती है। जैसे मानसूनी पवन इधर से प्रवेश कर रहे हैं ऐसे ही निकल जाती है। यह अवरोधक उत्पन्न नहीं कर पाती जिससे वर्षा नहीं हो पाती। तो पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो वर्षा कराने में सहायक होती हैं। अब हम ये हिमालय के रेंज में आ जाएंगे। यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र यह मानसूनी पवनों को रोक लेता है। ऊपर तक जो जट वायु है यह भी मानसूनी पवनों को अपनी तरफ खींच करके वर्षा कराने में सहायक होता है। कहने का मतलब है कि बढ़ते हुए मानसून की ऋतु जिसमें मानसून दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है, इसको बढ़ते हुए मानसून की ऋतु कहते हैं। जो वर्षा सबसे ज़्यादा लगभग 98% वर्षा जो है इसी आगे बढ़ते हुए मानसून से होती है। वहीं पीछे हटते हुए मानसून की भी ऋतु है। जब देखिए वर्षा ऋतु क्या है, 15 जून से यानी जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यह माना जाता है कि वर्षाकालीन ऋतु है। अब उसमें कहीं 15 जून को मानसून पहुंचता है तो 15 सितंबर तक जाएगा। ऐसे या पहले समय लगभग वर्षा ऋतु। अब ऋतुएं हैं, ऋतु पर चर्चा कर लेते हैं क्या है। ऋतु में जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है, जो ग्लोबीय स्थिति है, उसके कारण से मुख्य रूप से 3 ऋतुएं विद्यमान हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हालांकि 4 बसंत ऋतु भी उसी में है, शरद ऋतु भी है, लेकिन 3 आप मुख्य रूप से जानते हैं। तो वर्षा ऋतु क्या है, उसी को आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु यह जून मध्य से प्रारंभ होकर के सितंबर मध्य तक या प्रारंभ तक चलता है वर्षा ऋतु। इसमें मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम से, ध्यान से हमारे बात को सुनते रहिए, मानसूनी पवनें दक्षिण है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जिसको हम आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु कहते हैं। देश में होने वाली वर्षा का 98% भाग जो है इसी आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु से प्राप्त होता है। यह देखिए जब गर्मी प्रारंभ होती है तभी वर्षा ऋतु आएगी। पहले गर्मी पड़ेगी, गर्मी हुआ पूरे जो है मध्यवर्ती भारत में उच्च तापमान बढ़ जाते हैं, राजस्थान के क्षेत्र में तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ेगा तो लोग जो है निम्न वायुदाब होंगे और दक्षिण की तरफ उच्च वायुदाब होता है। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जब आगे बढ़ती हैं तो जैसे ही विषुवत रेखा को पार करते हुए जैसे ही हिंद महासागर में प्रवेश करती हैं तो इन स्थानों पर तापमान ज़्यादा रहता है। ऐसे क्षेत्रों में उष्णता के कारण से यह जलवायु जो है नमी धारण कर लेती है और जो है पर्वतीय अवरोधों से टकरा करके देश में वर्षा करती है। अगला जो आपका है कि जैसे यह वर्षा का प्रारंभ हुआ, हमने बताया कि वर्षा आगे बढ़ते हुए मानसून ऋतु से होती है, वापसी भी होती है। वापसी का मतलब है जब वर्षा समाप्त हो जाती है, जब धीरे धीरे उत्तरी भारतीय क्षेत्र में ठंडक पड़ने लगती है
तो जब ठंडक बढ़ेगी तो स्थलीय भागों में उच्च वायुदाब होगा, तो उच्च वायुदाब से पवनें पीछे की तरफ आने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे अब जैसे जैसे ठंडक आएगी तैसे तैसे जो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो हम लोग ठंडक महसूस करेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, तो तब पवन वापस आने लगती है। और लौटते हुए मानसून की जो पवन की दिशा होती है उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं वापस आने लगती हैं। वापस आते समय यानी लौटते हुए मानसून से, ये देखिए ये जो भाग है तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है, जिसको लौटते हुए मानसून से भारत में एक ही जगह वर्षा होती है, वो आपका है तमिलनाडु के तटों पर। आगे बढ़ते हुए मानसून से यहाँ वर्षा नहीं होती, यहाँ पीछे हटते हुए मानसून से वर्षा होती है। आगे बढ़ते हुए मानसून से वर्षा पूरे देश में होगा, लेकिन इन क्षेत्रों पर वर्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पवन ऐसे क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे इस प्रकार से बढ़ जाते हैं, और यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है मानसूनी पवनों के प्रवाह मार्ग में नहीं पड़ता, जिससे यहाँ वर्षा नहीं पाती, बाकी पूरे देश में वर्षा होती है। बच्चों, अब शीत ग्रीष्म ऋतु महीनों के आधार पर निर्धारण किया गया है कि अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून का महीना, मार्च से गर्मी प्रारंभ होती है, मार्च अप्रैल मई जून, हालांकि गर्मी तो 8-9 महीने रहती है। फिर वर्षा ऋतु जून जुलाई अगस्त सितंबर। देखिए शीत ऋतु शीत ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा ये 3 मुख्य जो है ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाता है, जिससे मानसून पवनें उत्तर की तरफ आती है, तब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। वर्षा ऋतु जब समाप्त हो जाती है तब धीरे धीरे शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। शीत ऋतु के आगमन से और वर्षा ऋतु के समापन के बीच में भी जो कुछ अवधि होती है उसको भी ऋतुओं के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये 4 महीने का औसतन समय निर्धारित किया गया है। अक्टूबर नवंबर आपका जो है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ऐसे ही आपका फिर जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, लेकिन जो है देख ली तमाम विसंगतियों के कारण वर्षा भी हो जाती है। लेकिन ग्रीष्म जो ऋतु जो आपका ग्रीष्म ऋतु है यह जो है मार्च अप्रैल मई जून है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाते हैं, वर्षा नहीं, लेकिन वर्षा यहाँ होती भी है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कुछ क्षेत्र हैं, जैसे ये आपका दिल्ली है, जोधपुर है, यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण से वर्षा हो जाती है ग्रीष्म ऋतु। फिर आपका ये बंगाल के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में तीव्र बौछारों वाली जो वर्षा हो जाती है वह मानसूनी वह फसलों के लिए हानिकारक होती है, जिसको काल बैसाख के महीने में होने वाली तीव्र बौछारों वाली वर्षा जो है काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। फिर उसी प्रकार से मानसून के आगमन से पहले ग्रीष्म ऋतु में केरल के तट, ये केरल के तट और तमिलनाडु के तट पर भी जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि मानसून से पूर्व होने वाली
केरल और तमिलनाडु के तटों पर होने वाली वर्षा को मानसून की वर्षा जो है आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि आम के फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। आप देख लीजिए कि मार्च अप्रैल में पीले पीले आम पक करके आते, सब वहीं के हैं। और हम लोगों के यहाँ के तो आम जून जुलाई अगस्त में पकता है, लेकिन दक्षिणी भारत में आम पहले पक करके बाजार में आ जाते हैं। वहीं के हैं, केरल और तमिलनाडु के और आंध्रा के हैं। तो दो स्थानों पर जो है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। एक तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, जिसको काल बैसाखी कहते हैं, और दक्षिणी भारत के क्षेत्र में केरल और तमिलनाडु में, जिसको हम आम वर्षा के नाम से जानते हैं। फिर वर्षा ऋतु आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में जून से प्रारंभ होकर के सितंबर तक चलता है। फिर लौटते हुए जो है मानसून की ऋतु कहा जाता है। ये आपका अक्टूबर नवंबर है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जब पौने वापस आती हैं तो यही तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। देखिए तमिलनाडु में बाढ़ आएगी ठंडक में, नवंबर दिसंबर में वहाँ बाढ़ आती है, जब लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और बाकी से जगहों पर ग्रीष्म ऋतु में बाढ़ आती है। जो अब जो अक्टूबर का महीना होता है कि इसको क्वार की उमस भी कहते हैं। लौटते हुए मानसून क्वार की उमस का, क्योंकि जब सितंबर और अक्टूबर का महीना होगा तो दिन में बड़ी गर्मी होगी, उमस होगी, और रात में मौसम सुहाना हो जाएगा, ठंडक हो जाएगा। यह स्थिति उसमें रहती है। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। देखिए शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। शीत ऋतु में दो जगह वर्षा होती है, एक तमिलनाडु के तट पर और दूसरा दिल्ली और जोधपुर में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है, लेकिन होती है शीत ऋतु में। और तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है वह लौटते मानसून के कारण से वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में दो जगह वर्षा होती है, माने होने तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन खासकर दो जगहों पर वर्षा होती है। एक पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, जिसको काल बैसाखी कहते हैं, और दूसरा जो है ये क्या कहते हैं, यहाँ केरल और तमिलनाडु के तट पर, आंध्रा के तट पर होने वाली जो वर्षा है वह आम वर्षा के नाम से हम उसको जानते हैं। अब भारत में वर्षा का वितरण जान लीजिए क्या है। भारत में जो वर्षा का वितरण है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा है, ये जो रीजन है यहाँ वर्षा होती है। फिर ये जो आपका एरिया है, ये जो क्षेत्र, यहाँ भी वर्षा ज़्यादा होगी, इन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होगी। मेघालय में वर्षा ज़्यादा होती है, ये जो आपका रीजन है यहाँ वर्षा ज़्यादा है, इन क्षेत्रों में भी वर्षा ज़्यादा होगी और इन क्षेत्रों में भी वर्षा ज़्यादा होगी। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये पश्चिमी घाट और ये मेघालय क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। फिर मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनका रीजन है, उनका क्षेत्र है। यहाँ जो है ये जो इन क्षेत्रों में जो वर्षा होगी, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर और यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। इन क्षेत्रों में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होगी। फिर आपका है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ 100 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है। तो निम्न वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं तो ये आपके पठारी क्षेत्र हैं, ये भाग यहाँ कम वर्षा होती है। यहाँ इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। और फिर आपका है न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसमें सामान्यतः दो क्षेत्र आते हैं, एक आपका ये राजस्थान का क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र, और दूसरा लेह, ये लेह का क्षेत्र है। यह राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ वर्षा कम होती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र ये पश्चिमी घाटी क्षेत्र हैं,
ये आपके मेघालय क्षेत्र हैं या अरुणाचल के क्षेत्र हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हमने ये भाग आपको बताया। न्यूनतम मैंने निम्न वर्षा वाले क्षेत्र वो भी यहीं महाबलेश्वर के आसपास के क्षेत्र हैं। और अति न्यूनतम क्षेत्र 2 है, जिसमें राजस्थान का क्षेत्र है और इसके बाद आपका लेह का क्षेत्र है। लेह में 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। अब हम आपको यह बताएंगे कि जो है भारतीय वर्षा की क्या विशेषताएं हैं ये जान लीजिए। तमाम जैसे भारत में आसमान जो वर्षा है उसके क्या कारण, हमने आपको बताया कि उच्चावच है और जो है अरावली पर्वत है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों का ना होना है, ये सब वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भारतीय वर्षा की जो विशेषता है उसके बारे में जान लीजिए कि जैसे भारत में मानसूनी वर्षा सबसे ज़्यादा होती है और इसी से जो है अधिकांशतः वर्षा जल प्राप्त किया जाता है। दूसरा, यहाँ वर्षा का वितरण बहुत ही असमान है, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा तो कहीं बहुत कम, और अनियमितता भी ज़्यादा है। भारतीय वर्षा में अनियमितता क्या है कि कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी सूखा आ जाएगा, कभी जहाँ वर्षा नहीं होती थी वहाँ वर्षा ज़्यादा होने लगेगी और कभी जहाँ वर्षा होती थी वहाँ कम वर्षा होने लगेगी। और वितरण में असमानता है ही है कि कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। और आपका पर्वतीय वर्षा, पर्वतों की सहारे भी वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी घाट पर की जो वर्षा होती है, अरावली पर्वत पर जगह वर्षा नहीं होती, हिमालय क्षेत्र है यहाँ भी वर्षा होती है। आपका मानसून पर कृषि की निर्भरता भारत में ज़्यादा है, इसीलिए कहा जाता है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। तो कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, जो वर्षा है वर्षा पर कृषि की निर्भरता इतनी ज़्यादा है कि अगर वर्षा अनुकूल रहा तो फसल अच्छी होगी, वर्षा अगर अनुकूल नहीं रहा तो फसल नष्ट हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जलवायु पर ही मानव क्रियाकलाप आपके निश्चित है कि जिस प्रकार की जलवायु रहती है उसी प्रकार से मानव का क्रियाकलाप रहता है, उसका रहन सहन रहता है, खान पान रहता है, पहनावा रहता है, पहनावा, खान पान, रहन सहन, क्रियाकलाप, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, ये सब जलवायु के द्वारा प्रभावित होती हैं। भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ पाई जाती हैं। तो जलवायु जो है मानव की गतिविधियों को प्रभावित करता है। जैसी जलवायु होगी वहाँ उसी प्रकार के जीव जंतु होंगे, वहाँ उसी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ होंगी, वहाँ उसी प्रकार का मानवीय विकास होगा, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक। तो जलवायु दशाएं मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करती हैं और उन्हें निर्धारित भी करती हैं। जो जलवायु के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाता वह उस जलवायु प्रदेश में नहीं रह पाते। कहा जाता है कि जो साइबेरियन पक्षी है, साइबेरियन पक्षी जब साइबेरिया क्षेत्र में ठंडक ज़्यादा पड़ने लगती है तो वह भारतीय परिक्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि वह वहाँ की ठंडी जलवायु में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते। और जब यहाँ गर्मी पड़ने लगती है तब फिर ये साइबेरियन पक्षी जो है साइबेरिया क्षेत्र में जो है उड़ते ही भी पहुँच जाते हैं। कहने आज यह क्षेत्र आपका जो जलवायु का है इससे संबंधित जानकारी हमने आपको प्रदान कर दिया। अब आपका सिर्फ एक लेशन और बचा हुआ है, जनसंख्या, उसको पढ़ाना तो भूगोल आपका खत्म हो जाएगा। जलवायु में जलवायु क्या है, मानसून क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, भारतीय जलवायु को कैसे जलवायु प्रभावित करते हैं, भारत में मानसून, भारत में जो ऋतुएँ हैं कौन कौन से ऋतुएँ हैं ये हमने आपको बताया। जलवायु से किस प्रकार मानव गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं अभी हमने आपको बताया और भारतीय वर्षा की विशेषता बताया। अब हम एक एक करके जो है क्रमशः नोट्स के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे।